जय श्री राधे। आज हम भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन द्वारा अर्जुन को बताए गए श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा करेंगे। आज जो विषय हम ले रहे हैं वो है सात्विक, राजस और तामस भोजन किसे कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, 3 प्रकार की माया से ये संसार मोहित है, इसलिए मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। और ये 3 प्रकार की जो माया है इसे कहते हैं सात्विक माया, राजस माया और तामस माया। सात्विक, राजस और तामस के विषय में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम सात्विक, राजस और तामस भोजन किसे कहते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे इस प्रकृति में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। एक ही मनुष्य के मन में कभी सात्विक भाव उत्पन्न होता है, कभी राजस भाव उत्पन्न होता है और कभी तामस भाव उत्पन्न होता है। या फिर कोई मनुष्य सात्विक प्रकृति का हो सकता है, कोई मनुष्य राजसी प्रवृत्ति का हो सकता है और कोई मनुष्य तामसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। तो जैसे 3 प्रकार के मनुष्य इस संसार में विचरते हैं, वैसे ही 3 प्रकार का भोजन भी होता है, जिसे कहते हैं सात्विक भोजन, राजस भोजन और तामस भोजन। अब ये सात्विक भोजन किसे कहते हैं, राजस भोजन किसे कहते हैं और तामस भोजन किसे कहते हैं, इसके विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले सात्विक भोजन के विषय में भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोजन मनुष्य की आयु को बढ़ाता है, जो भोजन मनुष्य के बल को बढ़ाता है, जो भोजन मनुष्य की सात्विक बुद्धि को बढ़ाता है, जो भोजन मनुष्य के आरोग्य को बढ़ाते हैं, जो भोजन मनुष्य की प्रेम को बढ़ाता है, प्रीति को बढ़ाता है, जो भोजन स्वभाव से चिकना है और स्थिर रहने वाला है, अर्थात जिस भोजन का वास शरीर में देर तक होता है, जो भोजन मनुष्य को सुख प्रदान करता है, जो भोजन रसयुक्त है, ऐसे भोजन को सात्विक भोजन कहा गया है। ऐसा भोजन सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है और ऐसा भोजन करने से सात्विक बुद्धि की प्राप्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू राजस भोजन को भी मुझसे जान। राजस भोजन के विषय में भगवान कहते हैं, जो भोजन कड़वा है, जो भोजन
खट्टा है, जो भोजन लवण युक्त है अर्थात नमक या मिर्च मसाले से युक्त है, जो भोजन तीता है अर्थात बहुत तीखा है, तेज है, जो भोजन पेट में दाह उत्पन्न करने वाला है अर्थात जिस भोजन को करने से पेट में जलन वगैरह उत्पन्न होती है, जैसे कि बहुत अधिक मिर्च का भोजन कर लिए तो फिर पेट में जलन उत्पन्न होती है, इसे कहा है जो भोजन दाह उत्पन्न करने वाला है। जो भोजन दुखों को प्रदान करने वाला है अर्थात जिस भोजन से अब रोग बीमारी हो गई तो दुख तो होगा, तो जो भोजन दुख प्रदान करता है, जो भोजन चंचलता को निर्माण करता है अर्थात जिस भोजन को करने से मनुष्य का मन चंचल हो जाता है और जिस भोजन को करने से चिंता उत्पन्न होती है। अब बहुत अधिक मिर्च मसाले का भोजन करने के पश्चात यदि पेट में जलन हो गई, पेट में छाले पड़ गए तो फिर दुख भी होगा, चिंता भी लगेगी, अर्थात जो भोजन रोग उत्पन्न करता है और जो भोजन स्वभाव से रूखा और कुरमुरा है, ऐसा भोजन राजस भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन राजसी मनुष्य को प्रिय होता है और ऐसा भोजन करने से राजसी बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन ने सात्विक और राजस भोजन के विषय में अर्जुन से कहा। अब अंत में आते हैं तामसी भोजन की ओर। भगवान पुनः अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तामसी भोजन के अवगुणों को भी तू मुझसे जान। जो भोजन अधपका है, जो भोजन अपवित्र है अर्थात जैसे कि मांसाहार, जो भोजन बासी है और जो भोजन दुर्गंध युक्त है और जो भोजन रसविहीन है या जूठा है, जिसे खाने से आलस्य की प्राप्ति होती है, किसी काम में मन नहीं लगता, ऐसे भोजन को तामसी भोजन की संज्ञा दी गई है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि सदा सात्विक भोजन का ही आहार करे और राजसी और तामसी भोजन का सर्वथा त्याग करे, क्योंकि राजसी और तामसी भोजन करने से मन में विकार उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि विकार उत्पन्न होते हैं राजसी और तामसी भोजन करने से। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सदा सात्विक भोजन करें। हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भोजन को बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, अर्थात भूख से थोड़ा कम ही भोजन करें। और कम भोजन करने से भी 6 प्रकार के लाभ होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो जो भोजन मनुष्य भूख से थोड़ा कम करता है, उससे भी 6 प्रकार के लाभ होते हैं। कम भोजन करने से अर्थात भूख से थोड़ा कम भोजन करने से शक्ति की प्राप्ति होती है, मनुष्य निरोग होता है, और जब शक्ति अर्थात चुस्ती फुर्ती, जब भोजन कम करेगा तो आलस्य कम आएगा और शरीर निरोग रहेगा। तो जब शरीर निरोग रहेगा, चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, शक्ति बनी रहेगी, तो सुख की प्राप्ति होगी और आरोग्य की प्राप्ति होगी। और कम भोजन करने वाले की संतान
सुंदर होती है, ऐसा भी कहा गया है। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये है कि कम भोजन करने वाले पर कोई आक्षेप नहीं करता। अब कहीं बाहर जाके भोजन कर रहे हैं, किसी के घर में भोजन कर रहे हैं, तो सबका ध्यान होता है कि भाई कौन कितना भोजन कर रहा है। तो ज़्यादा भोजन करने वाले के ऊपर कई बार आक्षेप हो जाते हैं, कोई आक्षेप कर देता है। तो जो कम भोजन करता है उस पर कोई आक्षेप नहीं होते। इसलिए कम भोजन करने के जो 6 गुण बताए गए हैं, शक्ति की प्राप्ति, निरोगता की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति, और उसकी संतान सुंदर होती है और उस पर कोई आक्षेप नहीं करता। तो अति को सर्वथा त्याज्य कहा गया है। तो इस तरह से ये बात अगर हम देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बिल्कुल सही है कि जो मनुष्य भूख से कम भोजन करता है और सात्विक भोजन करता है, जिसके गुणधर्म हमने शुरुआत में कहे, तो ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए सर्वथा अनुकूल होता है। तो इस तरह से सात्विक, राजस और तामस भोजन के विषय में हमने आज जाना। आज यहीं रुकेंगे, शेष विषय अगली बार। जय श्री राधे।